नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप और इस समय हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जिसमें पहली खबर है लखनऊ से, जहां आयकर विभाग के ऑफिस में जमकर मारपीट हुई। आखिर क्यों हुई मारपीट, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। जानिए। टैक्स दफ्तर में दो सीनियर आईआरएस अफसरों के बीच विवाद हो गया। मारपीट की घटना में सीनियर आईआरएस अफसर गौरव गर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। गौरव गर्ग की तहरीर पर आईआरएस अफसर योगेंद्र मिश्रा पर हजरतगंज कोतवाली में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुटकी ली है और कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पूरा मामला राजधानी लखनऊ के इनकम टैक्स दफ्तर का है। बताया जा रहा है कि आईआरएस अफसर योगेंद्र मिश्रा अपना बयान दर्ज कराने के लिए इनकम टैक्स ऑफिस पहुंचे थे, जहां पर आईआरएस अफसर गौरव गर्ग से विवाद हो गया। आरोप है कि योगेंद्र मिश्रा ने गौरव गर्ग के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गौरव गर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। गौरव गर्ग की तहरीर पर योगेंद्र मिश्रा पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस मामले की पड़ताल अब हजरतगंज कोतवाली पुलिस कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी योगेंद्र मिश्रा ने कई गंभीर आरोप गौरव गर्ग पर लगाए हैं। योगेंद्र मिश्रा का कहना है कि गौरव गर्ग उनसे ब्लैकमेलिंग करते थे। हालांकि यह मामला अनियमितता को लेकर है और गौरव गर्ग इस मामले की जांच कर रहे थे। इस अनियमितता के बीच ही योगेंद्र मिश्रा का तबादला काशीपुर कर दिया गया था। गौरव गर्ग आईपीएस अफसर रवीना त्यागी के पति हैं। इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि अभी तक पुलिस बनाम पुलिस होता था, अब अधिकारी बनाम अधिकारी हो रहा है। इस मामले की गहराई से छानबीन करनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है और सूत्रों का दावा है कि इसमें गहराई से छानबीन की जाएगी, क्योंकि एक दूसरे पर आईआरएस अफसरों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल तफ्तीश में क्या खुलासा होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी कहा है कि कानूनी स्तर पर कड़ी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब यह मामला यूपी की सियासत की गलियारे में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब खबर प्रयागराज से है, जहां हाईकोर्ट परिसर में नवनिर्मित मल्टी लेवल पार्किंग का 31 मई को उद्घाटन होगा। कौन करेगा उद्घाटन, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी प्रयागराज से। हाईकोर्ट में कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संगम नगरी प्रयागराज आ रहे हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक मल्टी लेवल पार्किंग और वकीलों के बैठने के लिए करीब 2400 वकीलों को बैठने के लिए चैम्बर का निर्माण किया गया है, जिसके उद्घाटन के मौके पर वो यहाँ पर आ रहे हैं। उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उसके अलावा देश के कानून मंत्री सहित कई हाईकोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ये मल्टी लेवल पार्किंग और चैम्बर इलाहाबाद हाईकोर्ट से बगल में ही बनाया गया है, जो करीब 600 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बनाया गया है। इसमें न सिर्फ मल्टी लेवल चैम्बर पार्किंग है, उसके अलावा वकीलों के बैठने के लिए चैम्बर बनाए गए हैं, जो अब बनकर तैयार हो गया, जिसका विधिवत कल 31 मई को इसका उद्घाटन करेंगे। इस उद्घाटन के साथ ही अब वकीलों के लिए बैठने की व्यवस्थाएं और बेहतर हो जाएंगी। इस कार्यक्रम में न सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं, उनकी अगवानी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं कल की घड़ी का, जिसके बाद न सिर्फ पार्किंग की एक बड़ी व्यवस्था हो जाएगी, वकीलों के लिए भी बेहतर चैम्बर बन गए हैं, जो उनके इस्तेमाल में अब आने लगेंगे। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज।
अब खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। लखनऊ से सुनिए। योगी की पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर को दौड़ा दौड़ा कर गोली मारने वाले बदमाश को सबक सिखाया। चेकिंग के दौरान बदमाश और पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें वांटेड बदमाश फरमान गिरफ्तार किया गया। उसके पास से असलाह भी बरामद हुआ। दरअसल बीते रविवार की शाम राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के बालाजी रेस्टोरेंट के पास बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। इस गोलीकांड में प्रॉपर्टी डीलर मुरसलीन घायल हो गए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश लग्जरी वाहन से भाग निकले थे, लेकिन इस घटना का सीसीटीवी में फुटेज कैद हो गया था। फुटेज के आधार पर बदमाशों की शिनाख्त हुई। इस मामले में पुलिस ने कुछ बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन मुख्य आरोपी फरमान अब भी फरार था। शुक्रवार की सुबह यानी तड़के पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था। सफेद कार देख पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने उसे भगा दिया और आगे डिवाइडर से कार टकरा गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची, उस कार में मौजूद बदमाश फरमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिया। बचाव करते हुए पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें बदमाश फरमान घायल हो गया। मौके से असलाह बरामद हुआ। पुलिस की मदद से घायल बदमाश फरमान को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। पुलिस के मुताबिक फरमान पर कई मुकदमे दर्ज हैं और उसकी वारदात के बाद सरगर्मी से तलाश तेज थी। फिलहाल जिस तरीके से सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर फरमान ने अपने साथियों के साथ मुरसलीन को गोली मारी थी और वह घायल हुआ था, अब पुलिस ने इसका जवाब गोलियों से ही दिया है। सहयोगी सराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। अब खबर गाजीपुर से है, जहां खेत में मिले युवक के सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। मिलने से मचा हड़कंप। खबर गाजीपुर जिले के थाना कोतवाली जमानिया का है, जहां पर देहुड़ी गांव के समीप एक खेत में एक व्यक्ति की लाश मिलती है। पुलिस वहां पर जाती है, देखती है बियर की बोतल, घड़ी उस व्यक्ति के सर के पीछे वार किया गया था। पुलिस पता लगाती है कि यह व्यक्ति आखिर कहाँ का रहने वाला है, तो पता चलता है यह व्यक्ति चंदौली का है, जिसका नाम विनोद है। फिर इसकी पत्नी से पुलिस पूछताछ करती है, तो वंदना बताती है कि जो घड़ी मिली है यह विवेक की है। फिर पुलिस जो कि विवेक को पकड़ती है, तो पता चलता है कि वह जलालपुर का रहने वाला है, जहां पर इस व्यक्ति की मौत हुई थी। विवेक वहां पर पुलिस को लेके जाता है, लेकिन जैसे ही विवेक वहां पर लेकर जाता है, वहीं पर उसने असलहा छिपाया था, पुलिस पर फायरिंग कर देता है। पुलिस अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाती है और विवेक के पैर में गोली लगती है। वहीं पर विवेक गिर जाता है, अपना जुर्म कबूल करता है। पुलिस वहीं से असलहा, जिंदा कारतूस बरामद करती है और विवेक बताता है कि 3 लोग हम यहीं पर बियर पी रहे थे, कहासुनी होती है, उसी कहासुनी में मैंने विनोद को मौत के घाट उतार दिया। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी। अब खबर हापुड़ से है, जहां एक अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव के हालात को देखते हुए आपको बताते चले कि 1 सप्ताह हो चुका है और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां एक रजवाहे में सूटकेस के अंदर एक अज्ञात महिला का शव मिला है। आपको बता दें, पिलखवा कोतवाली के सिठेड़ा गांव के पास रजवाहे में एक सूटकेस के अंदर अज्ञात महिला का शव मिला है। सूटकेस के अंदर महिला का शव मिलने की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। हापुड़ एसपी ज्ञानेंद्र सिंह, हापुड़ एएसपी विनीत भटनागर सहित तमाम पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घटना स्थल का मौका मुआयना किया है। फिलहाल सूटकेस से महिला के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने बताया है कि महिला के शरीर पर चोट के भी निशान हैं और उम्र करीब 25 से 30 वर्ष बताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि महिला की मौत कैसे हुई थी। फिलहाल आशंका जाहिर की जा रही है कि महिला की हत्या कर सूटकेस में शव रखकर रजवाए में बहा दिया गया होगा।
सबको देखकर प्रतीत होता है कि एक हफ्ते से ज्यादा पुराना महिला का ये शव है। फिलहाल पुलिस महिला के शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। अब खबर मेरठ से है, जहां पर नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और जिसके बाद ससुराल वालों ने आनन फानन में शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता शाहरुख सैफी। मेरठ में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, मेरठ थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र की एक महिला की 3 महीने पहले शादी हुई थी। वहां पर उसके ससुराल वालों ने दहेज के लालच में आकर महिला को मौत के घाट उतार दिया और आनंद फानन में उसको अंतिम संस्कार के लिए ले गए। जब ये बात उसके मायके वालों को पता चली तो वो आनंद फानन में थाने पहुंचे और पहुंच करके दहेज और हत्या की एप्लीकेशन देते हुए मामला दर्ज कराया। पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया है और बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि हापुड़ की रहने वाली कोमल की शादी मेरठ थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के रहने वाले गौरव गौतम के साथ 3 महीने पहले हुई थी और जब से उनका विवाद चला आ रहा था, मामला इतना बढ़ गया कि गौरव ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और उसको अंतिम संस्कार के लिए ले गया। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी। अब खबर जौनपुर से है, जहां पर स्टीयरिंग फेल होने के चलते प्राइवेट बस पलट गई और इस हादसे में लगभग 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस पर ज्यादा जानकारी देते रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक। जौनपुर में स्टीयरिंग फेल होने से प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। सभी यात्री की चीख पुकार सुन स्थानीय लोग मौके पहुंचे और बस से निकालकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं 5 मौत की खबर मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं पूरी घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिया कि घायलों को समुचित व्यवस्था किया जाए, उन्हें इलाज कराया जाए। वहीं जिलाधिकारी दिनेश चंद्र और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ कुमार जिला अस्पताल पहुंच घायल मरीजों से हालचाल जाना। वहीं घटना के कारण को लेकर जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने जांच का आदेश दे दिया है। पूरा मामला जनपद जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के शंभूगंज बाजार का बताया जा रहा है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। अब खबर मेरठ से है, जहां पर हॉस्टल वार्डन का गुंडागर्दी देखने को मिली है। आपको बताते चले कि क्या कुछ गुंडागर्दी की गई है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। मेरठ के सीसीएस यूनिवर्सिटी में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से छात्रों की वहां पिटाई की जाती है और छात्रों के काफी गंभीर चोटें भी आई हैं। बताया जा रहा है कि डीके चौहान ने केपी बॉयज हॉस्टल में घुसकर छात्रों को सोने के ऊपर पीटा और उनको लहूलुहान कर दिया। लाठी डंडों से मारपीट की गई है। इसी को लेकर के यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों में गुस्सा फूटा हुआ है और छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि डीके चौहान पर कार्रवाई हो। लेकिन यूनिवर्सिटी का प्रशासन फिलहाल मौन नजर आ रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दी है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सीतापुर से है, जहां पर विधायक की कार ने नगर पालिका लिपिका को टक्कर मार दी। आपको बताते चले कि इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नंदन किशोर। जनपद सीतापुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर पालिका के कर्मचारियों ने लालबाग चौराहे पर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि देर रात नगर पालिका प्रधान लिपिक की एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिसको आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया था, जिसके बाद इलाज के दौरान प्रधान लिपिक की मौत हो गई। जिसकी सूचना मिलते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और कर्मचारियों ने लालबाग चौराहे पर जाम लगाकर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जिसकी सूचना मिलते ही आला अधिकारी और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन कर्मचारी गिरफ्तारी को मांग को लेकर के अड़े रहे और 3 लोगों पर नामजद कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए
कहा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सीतापुर में ऐसी घटना पर पुलिस क्या एक्शन लेती है और किस प्रकार से गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजती है। अब देखने वाली बात होती। सीतापुर से इंडिया वॉइस के लिए लक्ष्मी सोमनाथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर में रहे और इस दौरान उन्होंने पहलगाम हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पुनीत मोहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहे। इस दौरान उन्होंने पहलगाम हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी के परिजनों से भी मुलाकात कर उनको ढाढ़स बंधाया। उन्होंने कहा कि ये हमारी आपकी इकलौती मुलाकात नहीं है, हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। 45 मिनट के अपने इस भाषण में उन्होंने कहा कि डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता अब पूरी दुनिया इसका लोहा मान रही है और उसमें उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान है। कानपुर में जो पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, ऐसी 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को हमने आधुनिक कंपनी बनाया है और दुश्मन देश की नींद खराब करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का भी नया पता अब उत्तर प्रदेश है। ऐसे में जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। आर्मी तय करेगी कि पाकिस्तान की किसी भी हरकत का किस तरीके से जवाब देना है। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देवरिया से है, जहां पर युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बताते चले कि परिजनों ने आरोप लगाया है कि पड़ोसियों के प्रताड़ना से आत्महत्या की गई है और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता बालेंदु मणि। जनपद के सलेमपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी अजीत गौड़ उम्र 35 की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, जो किराए के मकान में रूम लेकर पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। परिजनों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पड़ोसियों की प्रताड़ना से आत्महत्या करने की आशंका है। सलेमपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर बुजुर्ग निवासी अजीत गौड़ पुत्र अशोक गौड़ अपने परिवार के साथ सलेमपुर के सलाहाबाद में किराए के मकान में रहते थे तथा सलेमपुर के मोबाइल की दुकान चलाकर अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। मृतक की पत्नी का द्वारा कहना है कि सुबह मोबाइल की दुकान पे गए और उसके बाद से ही कह के गए कि कुछ देर में हम आते हैं। जब पत्नी घर का दरवाजा जब खोलने के लिए जाती है तो देखती है फंदे से लटकते मिलते हैं। वही आपको बता दें कि पत्नी ने शोर शराबा किया, उसके बाद अगल बगल में आने खाने में लोग आए, वहां से उनको फंदे से उतारा गया। क्या इनको पुलिस विभाग लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। वही अब आगे देखा जाए पुलिस क्या कार्रवाई करती है। देवरिया से बालेंद्र त्रिपाठी, इंडिया वॉइस। अब खबर हमीरपुर से है, जहां पर NH-14 में तेज रफ्तार 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गए। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश कौशिक। 34 पर हादसों का सिलसिला इस समय जारी है। मैं आपको बता दूं, आज हमीरपुर में सुबह करीब 5 बजे एक्सीडेंट होता है। 2 डंपर आपस में टकराते हैं, जिसपे एक ड्राइवर और एक ड्राइवर की मौत हो जाती है और जो क्लीनर है वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जो क्लीनर है उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ये मामला पूरा हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के कुंडौरा गांव का है, जहां पर एक्सीडेंट होता है और डंपर पलट जाता है और डंपर खेतों पर जाके गिर जाता है। इसके बाद जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, मौके पर पहुंचते हैं और पुलिस 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जो गंभीर रूप से एक युवक घायल था, क्लीनर है, जो उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराती है। अब उसका उपचार चल रहा है। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। अब खबर मथुरा से है, जहां पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई से 24 घंटे के अंदर लूट की वारदात को अंजाम देने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। थाना गोवर्धन पुलिस और स्वाट टीम की बड़ी कार्रवाई आज सामने आई है। मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 24 घंटे के अंदर लूट करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। 2 बदमाश, जिसमें लवकुश और एक बदमाश बॉबी के पैर में गोली लगी है और 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। यानी 4 बदमाशों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उनसे लूट के बाइक और नकदी
मोबाइल आदि सामान भी पुलिस ने, तमंचे वगैरह सब बरामद किए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से तमाम जो बदमाश हैं, लुटेरे हैं, उन पे हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इनसे अब पुलिस पूछताछ कर रही है। दोनों घायल बदमाशों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और जो गिरफ्तार किए हैं बदमाश, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इन चारों बदमाशों पे तमाम मुकदमे दर्ज हैं। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर सुल्तानपुर नगर कोतवाली कैंपस के मालखाने में सब इंस्पेक्टर जगदीश सिंह को सर्विस रिवॉल्वर जमा करते वक्त संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी और आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले को दबाने में जुटी है और ज्यादा जानकारी इस मामले पर दे रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेश। पेड़ से लटका 26 वर्षीय लाल यादव का शव मिलने से गांव वालों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, पूरा मामला चांदा थाना क्षेत्र का है, जहां पर लाल यादव 26 वर्ष को पेड़ से लटका हुआ पाकर गांव वालों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, 26 वर्षीय लाल यादव के 2.5 साल की छोटी बेटी है और परिवार में वो सबसे छोटा था, जबकि 3 भाइयों में एक भाई की मृत्यु पिछले साल करंट लगने से हो गई थी और एक भाई ससुराल में रह रहा था। आपको बता दें, 26 वर्षीय लाल यादव का शव पेड़ से लटका हुआ मिला और वो जमीन से कुछ ही ऊपर था। अब देखना यह है कि यह हत्या है या आत्महत्या। बहरहाल सीओ अब्दुल सलाम से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब रिपोर्ट आने के बाद ही विधिक कार्रवाई होगी। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।